उस अल्लाह की मेहरबानी मुझ पर, इस पूरी दुनिया पे पाक परदिगार आलम ने, मदीने वाले का करम और साया हम सब पर। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को आ रहे हैं। ये एक हमारे लिए, मुस्लिम लीग के कारकुनों के लिए खुशी की बात है। आज आपने देख लिया, हमारे लिए, मेरे लिए जो टास्क है वो ये है, मैं बिल्कुल एक कमेटी का सरबराह नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, जितने भी बैठे हुए हैं सारे पार्टी में मुझसे सीनियर है। लॉजिस्टिक्स का मैंने अरेंजमेंट करना है और डिसिप्लिन के साथ आज थोड़ी सी ज़ाहिर है उनको फ्रस्ट्रेशन है कि हम, वो कहते हैं कि हम 50 जाएंगे, हम कहते हैं कि जी हम आपको 30 सीटें देंगे। हम ट्रेनें भर के जा रहे हैं, यहाँ से ट्रेनें भर के जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास पोजीशन यह है कि एस्पायरेंट से ज़्यादा हैं। इसीलिए मैंने एक मीटिंग हाला में भी रखी है, हमने इंटीरियर सिंध को वहाँ पे बुलाया। हमने कहा कि भाई आप भी आओगे तो खामखा में, वो कहते हैं, जिसको कहता हूँ कि ये इतनी आपको वो हम सीटें दे सकते हैं, तो वो आगे से शोर शराबा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लाहौर आ जाओ, बात कर लेते। अब उसको सॉरी हाला आ जाओ, बात कर लेते। अब कोई कहता है कि जी हम खुद जाएंगे, खुद आएंगे। अभी भी आपने सुना कारकुन ये कहते हैं कि हम खुद जाएंगे, खुद आएंगे। भाई ऐसे नहीं, इकट्ठे चलेंगे और डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। इसलिए और बिल्कुल किसी को कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होने देंगे। हम एक चीज़ साबित करना चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन के कायल हैं, 1 2 हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, कानून के मुताबिक ही चलेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि हमारा कायद कानून का पाबंद है। दूसरा, दिलेर है, डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। वैसे तो हमारा प्रोग्राम था बाय रोड जाने का, बाद में ये हुआ कि जी ये मतलब रोड जो है वो तो टाइम, हाँ एक और जो मैं, अगर आप लोग इजाज़त दें जी कि मोटरवे तो सक्खर तक बनी हुई है, उससे पहले नेशनल हाईवे टाइम बहुत लगेगा और फिर हमारा टाइम भी ज़ाया होगा। फिर काफिले में अगर किसी गाड़ी के साथ कोई टायर पंचर भी हो जाता है तो फिर काफिले का क्या बनेगा। इसलिए हम ट्रेनों में जा रहे हैं यहाँ से, और इंशाल्लाह ट्रेन मुख्तलिफ स्टॉप से, कराची के, हैदराबाद के, नवाब, हर ज़िले के जो ट्रेन के स्टॉपेजेस हैं वहाँ पे हमारी ट्रेनें स्टॉप करेंगी और कारकुनों को उठाएंगी। किसी कारकुन को कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा काम है इंश्योर करना इंशाल्लाह, और इंश्योर करेंगे कि किसी कारकुन को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। अच्छा, अब ये था कि जी ये तो पूरा मोटरवे तो आपको पता है खा चुके हैं। मोटरवे के पैसे आए थे 2 ज़िलों में, कोई 8 अरब रुपये खा गए ज़मीन के एक्वायर करने के। अगर वो ना खाए होते तो आज मोटरवे बना होता। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब 2017-18 वाला ये जो धूम धड़क्का हुआ वो ना होता तो शायद कराची तक मोटरवे बन चुका होता। मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि मैं अपने कारकुनों से आज मैं, मेरे नहीं, नवाज शरीफ साहब के कारकुनों को यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, खुदा का वास्ता है। अच्छा, उनको शायद पता लगा कि सीटें कम मिल रही हैं उनके ज़िले को, और भाई मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करने की, ज़्यादा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से इंशाल्लाह इंश्योर ये कर रहे हैं कि जहाँ से उठाएंगे ट्रेन से उसी पे वापस करेंगे, उसी स्टेशन पे वापस ड्रॉप करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को भिरिया रोड से उठाएंगे तो भिरिया रोड पे ही छोड़ेंगे, किसी को क्यामाड़ी पे उठाएंगे तो क्यामाड़ी पे ही छोड़ेंगे। ये हम अरेंजमेंट करेंगे, स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम करेंगे। अब कारकुन हमारे नाराज़ है, आपने देखा यहाँ पे, मतलब एक ज़ाहिर है उनका जज्बा है, उनका जोश है। अब वो कहते हैं कि जी मैं तो खुद ही चला जाऊँगा। भाई खुदा का वास्ता है, इकट्ठे चलेंगे ना यार,
मैं भी आपके साथ चलूँगा, हम सारे कमेटी के मेंबर्स भी उन्हीं ट्रेनों में होंगे, उन्हीं ट्रेनों में हम बट बटा के चले जाएंगे। हम कोई भी जहाज या गाड़ी कार में नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ये जो कमेटी के मेंबर्स हैं और दूसरे भी हैं, हालांकि सारे के सारे इस्तात रखते हैं कि जहाज पे जा सके। मैंने कहा नहीं जी, जब कारकुन की इजाज़त नहीं है तो आप मेहरबानी करके आप भी हमारे साथ ही चलेंगे। मैं तो ज़ाहिर है फ़कीर सा आदमी हूँ, हम तो जाएंगे। बाकी अब कोई सवाल रहते हो और मेरे सवाल आपसे ये है, पहली बात तो ये आपने डिसिप्लिन की बात की, तभी कमेटी वालों को तो यहाँ सीटें मिल नहीं रही और डिसिप्लिन कौन सा वो नजर तो कहीं आ नहीं रहा। और दूसरी बात, कितने हज़ार बसें जो है वो यहाँ से बुक कराएगी जिनके कारकुनों को लेके जाना है? ट्रेनें कितनी बुक कराएंगी, ट्रेनें कितनी बुक कराएंगी यहाँ से, ट्रेनें कितनी और कब जाएंगी और क्या क्या? अगर एक नहीं, जलसा ख़त्म होने के फ़ौरन बाद रात को 2 बजे फिर हम चल पड़ेंगे वहाँ से इंशाल्लाह। रात को 2-3 बजे फिर हम चल पड़ेंगे। प्रेसिडेंट ये बताएं कि मियां साहब जब आएंगे तो उनका सिंध का क्या शेड्यूल आपको मिला है कि वो सिंध कब आएंगे? इस सवाल से बात करें नहीं, इस पे वो आएंगे तो बताएंगे ना, वो आएंगे तो बताएंगे, वो पाकिस्तान का लीडर है। आएंगे बेफिक्र रहो। और क्या प्रोग्राम शहर और जो आपके जिले जो है उसके अंदर कोई कन्वेंशन का होगा या आपके जो कैंप है वो लगेंगे या वो बैनर लगाए जाएंगे उनके इस्तकबाल के लिए, क्या ऐसे ही चले जाएंगे जैसे बैठे हुए यहाँ से ऐसे ही निकल जाएंगे? मेरी बात सुने, 15 तारीख से हम मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगाएंगे, डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे कैंप। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे कैंप्स लगेंगे और हमने कोई वो नहीं किया, किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं, किसी को कोई मुखालफत नहीं। अपने कायद का पैगाम यही है कि अमन, वो देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छा, इसी उसके साथ पाकिस्तान की खुशहाली को खुशामदीद करने के लिए हम जा रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली को खुशामदीद हम करने जा रहे हैं। मेरे सीनियर भी हैं और दी गवर्नर हमारे ज़ुबैर साहब, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हैं, ये सीनियर लोग हैं। ये सियासी ज़ुबान और आप लोगों को सियासी सवालों का जवाब तो ये दे रहे जी, मुझे आप लोगों से ही पता चला था। जो छोड़ के चले गए लियाकत जफरी साहब ने, अरबाब रहीम साहब जो लोग छोड़ के चले गए, बाकी मेरी बात सुनो। मेरा मैंडेट, मैं भाई डिसिप्लिन का कायल हूँ, मेरा मैंडेट है 21 तारीख। उस मुतालिक मुझसे सवाल करो तो बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। आप ज़ुबैर साहब से ये सवाल का जवाब दे दें कि